ॐ नमो नारायणाय। ओंकारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलम् गुरुमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् गुरुमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् हरि 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 ओम हरि 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 ओम मंगलम ओंकारमंगलम गुरुमंगलम गुरुपादमंगलम गुरुपादमंगलम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। आप सभी का इस तत्वबोध के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण श्लोक को हम याद करके आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां कितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। भगवान आदि शंकराचार्य जी अपने संपूर्ण करुणामय हृदय से सारे जिज्ञासुओं की डिफिकल्टी को समझ करके इस सुंदर ग्रंथ की रचना की है और हम सब के लिए जो साधक है, सीकर्स है, उनके लिए सरल सुंदर वेदांत को और गहन वेदांत को समझने के लिए जो छोटे छोटे कंसेप्ट जानना जरूरी है, उन सारे के सारे सुंदर ऐसे विषयों पर आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। तो धीरे धीरे चलकर हम पहुंच गए हैं आत्मा कह। तो पिछली बार हमने देख लिया था, बहुत सुंदर चर्चा की थी कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप जानने के लिए वेदांत का एक सुंदर ऐसा हमने तत्व अपनाया था। वो क्या था? वो था अध्यारोप अपवाद, यानी निगेटिंग ऑल सुपर इम्पोजिशन यू विल कम टू नो व्हाट इज द ट्रुथ। सब कुछ जो सुपर इम्पोज्ड किया है, यानी अध्यारोपित किया है किसी एक सत्य ऐसे वस्तु पर, उसका पूरा के पूरा अपवाद यानी निगेशन करने के बाद हमको सत्य वस्तु की पहचान होती है। तो हमने देख लिया था पिछले इसमें कि आत्मा कह, तो कहा था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त। आत्मा ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के जो अलावा है वो है आत्मा। फिर पंचकोशातीत सन, ये क्या है आत्मा? वो आत्मा वो है कि जो पंचकोश के अतीत है, यानी उसके परे है। फिर अवस्थात्रय साक्षी, आत्मा कैसे बताया? फिर साक्षी यानी विटनेस, किस चीज का? तीनों अवस्थाओं का। कौन सी तीन अवस्थाएं? जो वेकिंग स्टेज है
यानी हमारी जागृत अवस्था, ड्रीम स्टेट यानी हमारी स्वप्न अवस्था, डीप स्लीप स्टेट जो हम सबको बड़ी अच्छी लगती है उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, जिसमें जाने को बार बार बड़ा जी करता है। तो ये तीनों अवस्था से परे जो है वह है साक्षी आत्मा। बस इतना ही नहीं भैया, सच्चित आनंद यह स तिष्ठति स आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप भी बता दिया, सत चित और आनंद स्वरूप है ये आत्मा। तो अभी इस सुंदर वर्णन के बाद एक एक चीज भगवान आदि शंकराचार्य जी हमको पूरी तरह से प्रकाशित करने वाले हैं। और आज हमारा चर्चा का विषय है स्थूल शरीर किम, क्योंकि क्या कहा गया था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। तो अभी हम हर एक चीज की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने सुंदर तरह से वर्णन किया है हर एक चीज का। ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है अपनी ही स्थूल शरीर को जानना कि ये कैसा है, क्यों है और इसका क्या कार्य भी है। चलिए अभी प्रश्न के स्तर पर पूछते हैं, स्थूल शरीरम किम, कहते हैं स्थूल शरीर क्या है। उत्तर में पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम्। एतत् स्थूल शरीरम, एतत् यानी दिस इज अ स्थूल शरीर। कैसे है, अभी एक एक चीज को यानी एक एक शब्द को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये टेक्निकल सब शब्द है, तो इसलिए धीरे धीरे हम एक एक शब्द को खोलेंगे। पंचीकृत पंच महाभूतै कृतम, तो ये शरीर कैसा है, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है। तो एक कारण पहला कारण है कि ये शरीर के अंदर जो है 5 महाभूत है। पंच महाभूत कृतम यानी 5 महाभूत से बना हुआ है। एक कारण पता चल गया, द कॉज ऑफ दिस ग्रॉस बॉडी is nothing other than 5 elements. What are the 5 elements? ये 5 महाभूत कौन से हैं? तो ऊपर से नीचे अगर हम गिनती करते हैं, ऊपर यानी सटलेस्ट वन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये हो गए ऊपर से नीचे यानी सटल से ग्रॉस। अगर ग्रॉस से सटल जाना है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये इनकी हायरार्की है, यानी सटलेस्ट वन आकाश है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म कैसा है आकाश, उससे सूक्ष्म वायु, उससे सूक्ष्म अग्नि, उससे सूक्ष्म जल और उससे सूक्ष्म क्या है तो पृथ्वी। तो ये किस कारण है, उनके उपाधि के कारण। जैसे आकाश में एक ही उपाधि है और वह शब्द। आकाश की उपाधि क्या है, शब्द। फिर वायु की उपाधि क्या है, शब्द स्पर्श। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बट छोटी छोटी बातें लगती है बट इंपॉर्टेंट है। 2 उपाधि है। 3 उपाधि किसकी है, फायर अग्नि। कौन सी है, शब्द स्पर्श रूप आ गया उसमें, 3 हो गया। जल में क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस आ गया उसमें। फिर 5वां है जिसमें 5 उपाधि है, शब्द
स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसलिए पृथ्वी सबसे ग्रॉसेस्ट है। तो जिसकी उपाधि सबसे जड़ होती है वो सबसे ग्रॉस यानी स्थूल होता है। तो ये शरीर जड़ है इसलिए कि ये सारे के सारे तामसिक जो एस्पेक्ट है इन पंच महाभूतों का इससे बना हुआ है और ये इसीलिए जड़ भी कहलाता है। तो एक कारण पता चल गया कि ये शरीर का एक कारण है पंच महाभूत से बना हुआ है ये शरीर। और एक है यहां शब्द पंचीकृत। पंचीकृत यानी ध्यान दीजिएगा कि जब ये पंच महाभूत एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए थे, एक दूसरों के साथ उनका संबंध नहीं आया हुआ था, वो अलग अलग थे, तो उनको कहते तन्मात्रा। इसका पूरा वर्णन आने वाला है। उनको कहते तन्मात्रा। तो तन्मात्रा जो होती है वो कैसी होती है? सूक्ष्म होती है। बट ये तन्मात्रास जब एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है तो उस मिक्सिंग प्रोसेस को पंचीकरणम कहते हैं। तो ऐसे पंचीकरण के बाद जो पंच महाभूत होते हैं उनको पंचीकृत महाभूत कहते हैं। ध्यान में हो गया? समझ में आ गया? यस। आगे चलते हैं। अभी दूसरा कॉज देखिए, सत्कर्मजन्यम। ये जो शरीर बना हुआ है हमारा, हमारे ही पिछले अनेक जन्मों में हमने जो पाप पुण्य किए हैं और ज्यादातर पुण्य और कम पाप ऐसे जब होता है तब यानी यू कैन जस्ट फॉर सेक अंडरस्टैंड 60-40 और 55 और 45 सॉर्ट ऑफ दिस, ज्यादा पुण्य और पाप थोड़े उससे कम, तब ये मानव शरीर मिलता है। कभी कभी ये भी बोला गया है कि 50-50 भी होता है। तो ये सत्कर्म जन्य यानी हमारे ही कर्मों से ये बना हुआ है। कौन से कर्म? हमारे ही पास्ट कर्मों से। अभी ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये इतना बड़ा रहस्य आज हमारे सामने आ गया कि जैसा भी हमारा शरीर है, यानी पहली बात उसका रंग काला है या गोरा है, किसकी वजह से? हमारे ही कर्मों की वजह से। वो इतना मोटा माटा या पतला है, कोई कोई लोग थोड़ा खाते लेकिन इतने ज्यादा फूल जाते, और कोई कोई लोग इतना ज्यादा खाते लेकिन ऐसे पतले रहते हैं। तो देखिए ये सारों का कारण जो है यह है कौन से है? सत्कर्मजन्य यानी पिछले अनेकों जन्मों से जो हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से ये उसका फल मिला है। फिर कोई कोई लोगों को पहले से ही बड़ी बीमारियां होती है, ये भी उसके कारण। कोई कोई लोग अपंग ही होते हैं, ये भी उसके कारण। कोई कोई लोग सुदृढ़ होते हैं, कैसे होते हैं? एकदम हेल्दी, ये भी अपने ही कर्मों के कारण। तो जो भी ये शरीर में अच्छा या बुरा है, ये सब के सब छोटा मोटा बौना सब कुछ जो है ये हमारे सत्कर्म यानी हमारे ही पिछले कर्मों की वजह से है। तो अभी देखिए कि ये शरीर के स्तर पर जो हमें मिला है वो किसी ने हमको दिया नहीं है। दिस इज ऑल आवर ओन रिजल्ट ऑफ एक्शन। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शन। हमारे ही कर्मों का फल हमको मिला है, यानी ये हमारी ही करनी हम भुगत रहे हैं। जो भी है वो हमारे ही कारण है। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा? हम किसी अन्य वस्तु को, व्यक्ति को दोष देते हैं जनरली कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, तो किसी के कारण नहीं है। ये शरीर के स्तर पर जो है वो मेरे ही कारण है। आगे चलते बोलते हैं ये शरीर का देखो अभी कैसे है, काम क्या है, फंक्शन क्या है? सुख दुख आदि। सुख दुख आदि यानी जो अनेकों एक्सपीरियंसेस, अनुभव हमको आते हैं सुख दुख के स्तर पर, यानी सुख दुख के जैसे
भोग आयतनम शरीरम, उसको भोगने के लिए, उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के लिए एक पात्र चाहिए, और वो पात्र है शरीर। जैसे अगर दूध मार्केट से लाया तो उसको गर्म भी करना होता है, तो अगर हमारे पास पात्र नहीं है तो उसको गर्म कैसे कर पाएंगे, है ना। तो जो पात्र है जिसमें दूध डाला जाएगा, उस पात्र को ये यहां शरीर बोला है कि इस शरीर की वजह से ही हमको सारे जीवन में अनुभव मिल सकते हैं। शरीर नहीं है तो कोई अनुभव मिल नहीं सकता है। आगे चलते हैं, इसको और भी हम ध्यान देंगे। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। तो बोले और इसमें क्या खासियत है, तो बोले ये हमेशा बदलते रहता है, ये विकारवत है, इसको जानो हो, विकारवत। तो ये प्रकृति और विकृति, प्रकृति और विकृति ये हमेशा ऐसे सर्कल में चलती रहती है। मॉडिफिकेशन इन प्रकृति कॉल्ड एज नेचर, मॉडिफिकेशन इन नेचर कॉल्ड एज विकृति। अगेन द विकृति becomes प्रकृति and then प्रकृति becomes विकृति। तो एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे एक छोटा सा बीज था, छोटा सा बीज, उस बीज में से एक अंकुर निकला। तो ये जो प्रकृति थी बीज रूप में, उसमें मॉडिफिकेशन हो गया तो अंकुर निकला। तो अंकुर क्या हो गया, प्रकृति बीज हो गई, और अंकुर इस प्रकृति का, बीज का जो अंकुर है वो विकृति हो गई, यानी मॉडिफिकेशन हो गया, बदल हो गया। अभी क्या हो गया नेक्स्ट स्टेज में कि ये जो स्प्राउट आ गया, उसमें से एक सुंदर ऐसा छोटा सा पौधा बाहर आ गया, वो अभी सेकंड स्टेज में प्रकृति हो गई। उसमें से कई अनेक ऐसे शाखाएं निकलती है। तो ये छोटा सा जो बीज में से अंकुर निकला था, वो अंकुर जब प्रकृति हो गया तो विकृति सारी ब्रांचेस हो गई। ध्यान देना, तो ये कैसे हो गया, प्रकृति विकृति। फिर ब्रांचेस में क्या हो गया, बहुत सारे सुंदर पत्ते आ गए, फिर वो विकृति हो गई, फिर उसमें फल आ गए, फिर वो प्रकृति विकृति। तो ये प्रकृति और विकृति क्या है, इट इज अ सर्कल, इट कंटिन्यूअसली गोज ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऐसे सब जाते रहता है। फिर वो फल गिरते हैं नीचे, ठीक है, मीन्स विकृति हो गई, और फिर वो जमीन में गिरते हैं, फिर वो जमीन से एक हो जाते हैं, फिर से प्रकृति हो गई। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा शरीर है, ये प्रकृति विकृति इस ढांचे में ही ये बद्ध है, यानी ये बंधन युक्त है। इस शरीर को इस 6 विकारों से गुजरना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका धर्म है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता है, ये धीरे 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 बदलता ही रहता है। तो अभी देखो, एक एक ध्यान देना। अस्थि यानी ये शरीर माता के गर्भ में आ गया, गर्भाशय में अभी आ गया, एक छोटा सा क्या हो गया, एक एम्ब्रियो आफ्टर द कंसेप्शन। तो अस्थि अभी वो वहां है, यहां उसका एग्जिस्टेंस आ गया। फिर जायते, फिर वो बाहर आ गया, उसका जन्म हो गया। फिर वर्धते, फिर उसको खिलाया जाता है, फिर उसका पोषण किया जाता है, फिर वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। विपरिणमते, फिर वो एक ऐसी हाइट अटेन करता है, एक मैच्योरिटी अटेन करता है फिजिकल स्तर पर कि बस इस व्यक्ति की हाइट इतनी हो गई, 5'5", 5'10", 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 10 इंच, 6 इंच, 6 फुट 2 इंच वगैरह वगैरह।
या कुछ लोग 5 इंच सॉरी 5 फुट में ही रहते हैं, कुछ कुछ लोग 4 फीट 9 इंच 10 इंच वगैरह वगैरह भी रहते हैं, और कुछ बौने होते हैं वो तो 3 फीट 2 फीट के भी होते हैं। बट आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब कैसे है, पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। कोई भी व्यक्ति 10 फीट का नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति 12 फीट का नहीं हो सकता है, और अपने मन पर नहीं है कि मुझे कितनी हाइट चाहिए, मुझे 6 फीट 6 इंच बनना है। ऐसे हमारी इच्छा से नहीं होता है। दिस इज प्रकृति कंट्रोल्ड। सो एक तो है कि ये प्रकृति के कंट्रोल से है, और दूसरा है कि हमारे कर्मों की वजह से वो आता है। बट हमारी कर्मों की वजह से कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अद्भुत हो, कि जो विचित्र हो, ऐसे नहीं। ध्यान में रखिएगा ये। तो वर्धते विपरिणमते, वो एक हाइट अटेन करता है, एक फिजिकल मैच्योरिटी अटेन करता है। अपक्षीयते, फिर वहां रहने के बाद धीरे धीरे उसकी सारी की सारी शक्ति कमजोर होने लगती है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है और करते भी है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो पता ही है कि थोड़े थोड़े घुटने दुखने लगते हैं, कमर में दर्द होता है, और जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब तो पूछो मत। सबको समझ में आता है कि भैया पहले तो ऐसे दनादन भागते भागते सीढ़ियों पे चढ़ते थे, अभी वो भागना तो दूर धीरे धीरे चलकर भी हाँ ऐसा होता है। तो देखो, अपक्षीयते विनश्यति इति, एक दिन इस शरीर का क्या हो जाता है, पूरी तरह से विनाश हो जाता है। विनाश होना यानी क्या है, देखो कि ये भी एक साइकिल है। जैसे हमने कहा था प्रकृति और विकृति पंच महाभूत से बना हुआ है और पंच महाभूत से ही मिलने वाला है। तो प्रकृति पंच महाभूत से बनी हुई है, और जब पंच महाभूत एक आ जाते हैं एक साथ तो ये बनता है विकृति। फिर धीरे 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 उसमें भी मॉडिफिकेशन होते हैं, और फिर से ये 5 जो अलग होकर के फिर से एक में हो जाते हैं। तो ये हमेशा के लिए एक ऐसा न रुकने वाला साइकिल है इस पूरे प्रकृति में, पूरे नेचर में। और अभी थोड़ा ध्यान से उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर बात है, ताकि हमको ये पता चले कि हम बेकार का इसके बारे में सोचते हैं। कभी कभी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है किसी को, अरे मेरा ये शरीर का रंग काला ही क्यों है। भैया है, क्यों? क्योंकि अपने ही कर्मों की वजह से। तो क्या उसके लिए पछताना या कहां उसके लिए इन्फीरियर यानी कमजोर महसूस करना या कोई निकृष्ट ऐसा भाव मन में लाना, बिल्कुल नहीं। जस्ट बी फ्री दैट ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ माई ओन एक्शन, सो लेट इट बी। सो जो भी हमारी साइज है, हाथ की, शरीर की, आंखों की या कलर है, ये सब हमारे ही वजह से है। इसलिए लेट अस नॉट हैव इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट वॉट एवर वी गॉट। ध्यान में आ गया? दूसरी बात कि जब हमने इस इंफीरियरिटी को छोड़ दिया, वैसे ही सुपीरियरिटी को भी पकड़ के ना रखे, ओ देखो मुझे मेरे वजह से क्या मिल गया। नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन एक्शन आई गॉट इट, सो नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट। दोनों तरफ से कि ना हम सुपरसीलियस बने और ना हम इंफीरियर अपने आप को करें, यानी ना हम बहुत अपने आप को बढ़ चढ़ाकर सोचे, ना हम अपने आप को कमजोर या बहुत निकृष्ट ऐसा कुछ सोचे। दोनों तरह से हमने हटा देना है, बिकॉज समझ में आ गया हमारे की कर्मों की वजह से है। तो अभी हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे अच्छा होगा। हाँ जी, एक बात। दूसरी बात जो है, अभी ध्यान दीजिएगा कि हम जो दोषारोपण करते कि इसकी वजह से ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा है, तो वो दोष जो हम दूसरों को लगाते हैं वो हम छोड़ देंगे। यानी सच्चाई पता चलने के बाद दोष दृष्टि यानी दोष का जो स्वभाव है, दोष का जो भाव है, वो भी हमारा चला जाएगा। तो कितना बड़ा हमारे पास एक
कौन क्या कह सकते हैं, एक बड़ा सा हमें तोहफा मिला है इस ज्ञान के जरिए, है ना। हाँ, अभी आपको हम बताते हैं कि उदाहरण दे करके देखिए, जब आप अपना घर बनाने की सोचते हैं, योर ओन हाउस, योर ओन बंगलो, योर ओन अपार्टमेंट, अच्छा, तो आप क्या करते हैं, पहले उसका नक्शा बनाते हैं। देखिए, तो नक्शा बनाने में आपने क्या किया, आपने ये स्पेस इसको छोड़ा, आपने ये स्पेस उसको छोड़ा, आपने ये स्पेस उसको छोड़ा, आपने ये स्पेस उसको छोड़ा। यू नो, दिस इज माय ड्राइंग रूम, दिस इज आवर बेडरूम, दिस इज आवर सो कॉल्ड एज चिल्ड्रंस बेडरूम और मदर एंड फादर्स बेडरूम, एंड दिस इज आवर ऑफिस, स्मॉल ऑफिस इन हाउस, और this is the kitchen and this is so called as veranda and so on। तो हमने क्या कर दिया, हर चीज का एक नक्शा बनाया और उस नक्शे के जरिए हमने उस बिल्डिंग को बनाया। देखिए, और बिल्डिंग के अंदर हम रहने गए, तो ये जो शरीर बनाया है और वो नक्शा किया है, किसने किया है, नक्शा भी हमने किया, बिल्डिंग का जो मटेरियल है वो भी हमने ही दिया, और सिर्फ तथास्तु ईश्वर ने कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो शरीर का नक्शा मैंने बनाया, शरीर को उपयोगी जो मटेरियल है उसका भी मैंने ही पहले से सोच करके, मेरे क्रेडेंशियल्स, मेरे ही अपने कर्मों के अच्छे बुरे, उससे वो क्रेडेंशियल्स पैदा किया, प्राप्त किए। तो वो शरीर अच्छा, स्ट्रांग या कमजोर जैसे भी है वो मुझे मिला। तो देखो, और उसके अंदर अभी मैं रहता हूं, यानी शरीर एक बर्तन है, बर्तन जैसा है, यानी वो कैसा है, वो वेसल जैसा है। सुख दुख आदि भोग आयतनम, आयतन यानी वेसल, कि जिसमें सारे अनुभव हम पा सकते हैं। शरीर नहीं है तो कोई अनुभव नहीं हो सकता है, आंखें नहीं है तो सुंदर जो ये सृष्टि है उसका भी दर्शन नहीं हो सकता है। अगर कान नहीं है तो ये सुंदर आवाज़ें जो है वो आवाज़ मधुर सुन नहीं सकते हैं। फिर ये सुंदर सुंदर सुगंध जो है, अगर नाक नासिका नहीं है तो वो नहीं हो सकता है। सुंदर शब्द जो हम बोलते हैं, अगर हमें वो मुख नहीं है तो नहीं हो सकता है। और बहुत बड़ी बात, सबके जीवन में जो टेस्ट है, स्वाद, हर चीज का हम स्वाद पाते हैं, तो ये जिह्वा जो है, ये मुख जो है, वो अगर नहीं है तो स्वाद भी पा नहीं सकते हैं। तो देखिए, सारे अनुभव को पाने के लिए ये स्थूल शरीर होना जरूरी है। और हम सबकी इच्छा थी कि हमको ये चाहिए, ये सारे अनुभव हमको मिलने हैं। तो ये सारे अनुभव को पाने के लिए हमने एक नक्शा बनाया, हमने ही उस नक्शा बनाने के बाद उसको मटेरियल भी दिया, और हम इस दुनिया में आए और है क्या करने को, हमारे ही पिछले कर्मों की वजह से सुख दुख आदि सारे अनुभव को भोगने के लिए। तो आप सोचिए भी कि जो भी इस शरीर के साथ सुख दुख आदि अनुभव आ रहे हैं वो किसी अन्य व्यक्ति के कारण है? न न न, ये सारे के सारे सुख दुख आदि अनुभव हमारे ही अपने ही कर्मों के कारण है। तो ये कारण अदृश्य जो होता है, इसके लिए हमें वो पता नहीं चलता है, और इसलिए हम उस चीज को ठीक तरह से सोच नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। बट शास्त्र जब हमको ये पूरा के पूरा सीक्रेट खोल करके बताते हैं, ये जो पूरी तरह से पहले हमें पता नहीं था कि ऐसे ये चीज होती है और ये सत्य है और इसका सही कारण ये है जीवन का, तो तब हमें समझ में आता है
कि ये शरीर जो है इसका जन्म भी होता है और इसकी मृत्यु भी होती है। यानी जन्म और मृत्यु ये शरीर का धर्म है, स्वभाव है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता है। तो क्यों हम ना उसे स्वीकार कर ले? जैसे ये शरीर का जन्म और मृत्यु निश्चित है, वैसे हर एक शरीर जो इस पूरे ब्रह्मांड में, उस सब का जन्म मृत्यु तय है। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने कर्मों के कारण ही है। तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि किसका मृत्यु कब होगा और कैसे होगा। ये सब के सब विहित यानी तय है ही अपने ही कर्मों के कारण। सिर्फ हम किसी को भी पता न होने के कारण हमें दुख बड़ा होता है, क्योंकि हम पहले ये नहीं समझते हैं कि ये शरीर तो जैसे मैंने घर बनवाया और उस घर में मैं रहने गया, तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं घर नहीं हूं, मैं उस शरीर में रहने वाला शरीरी यानी मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं जो इस शरीर में सुख दुख भोग रहा है। तो आप सोचिए कि समझो एक व्यक्ति एक जगह से दिल्ली से निकल के बंबई गया या बंबई से निकल करके कलकत्ता गया, तो उसने क्या किया है, उसका तबादला हो गया यानी उसकी ट्रांसफर हो गई। तो उसने एक घर छोड़ा, अभी दूसरा घर लिया है। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, एक शरीर छोड़ करके ये जीव आत्मा दूसरा शरीर ले लेता है। लेकिन आज हमने क्या देखा है, सच्चाई इस पूरे के पूरे स्थूल शरीर की क्या है। स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूतैकृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोग आयतनं शरीरम् अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम। आदि शंकराचार्य जी ने कितनी सुंदरता से शास्त्रों की सुंदर गहन ऐसे तत्व को अपने सामने इतनी सरलता में रखा है ताकि हम और आप इस स्थूल शरीर का कारण समझ सके, ताकि हम इस स्थूल शरीर का कार्य समझ सके और इसका धर्म भी समझ सके। तो ये तीनों चीजें जब हम समझ जाते हैं तो हम कैसे हो सकते हैं, बिंदास्त हो सकते हैं और अपने कार्य पर बहुत अच्छे से गौर करके उसको जितना अच्छा बना सके उतना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट बिल्डिंग जब बनानी है तो उसके लिए नक्शा भी बढ़िया होना चाहिए और उसका मटेरियल भी बड़ा ही मजबूत होना चाहिए, ताकि हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव बड़े अच्छे हो, बड़े सुहाने हो, बड़े सुखकारक हो। तो ऐसे धीरे धीरे चर्चा करते करते हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि आज जो स्थूल शरीर की चर्चा हमने की उसमें हर एक जो बात है वो इतनी स्पष्ट हुई है ताकि कोई भी संदेह हमारे मन में न रहे। बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले गोविंद गोपाल भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।